माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह की 3D टेक्स्ट लोगो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें शेप यूज हुए हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, इसमें एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है, आप अपनी मर्जी का कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंसर्ट में आते हैं। चूंकि हमने शेप ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो शेप्स आपको इंसर्ट में ही मिलेंगे। शेप में मैं आता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप यहाँ से मैंने ड्रॉ किया और शेप को आप अपने लोगों के साइज के मुताबिक आपने क्या साइज रखना है उसके लिहाज से रख लें। एंड फिर क्या करें, आप इफेक्ट में आए और यहाँ से आपने बी वेल के इफेक्ट और ये स्लैंट वाला जो है ना मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप स्लैंट ही यूज़ करें। एंड अगर आप इसमें आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन भी दे सकते हैं। एंड चूंकि बी वेल इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आउटलाइन की ज़रूरत नहीं, जो इसका आउटलाइन है बस वही रहने दें, ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से आउटलाइन इसका रिमूव कर लेता हूँ, नो आउटलाइन। अब कंट्रोल डी किया, दूसरा भी हमने एक दूसरी शेप ले ली, यहां से इसके साथ बिल्कुल बराबर रख लें। लेकिन इसका कलर आपने फॉर्मेट में क्लिक करना है। देखिए अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आपके पास नहीं आएगा। आप शेप पे क्लिक करें एंड देन फॉर्मेट पे आइएगा। फॉर्मेट पे आने के बाद अब आप इसके अंदर कलर को चेंज करें। मैंने इसके अंदर रेड कलर ले लिया है। अच्छा, आउटलाइन में एक और चीज भी है, अगर आप आउटलाइन में आते हैं और यहाँ से कलर लेते हैं तो देखिए कलर से फिर आपको थोड़ा सा इफेक्ट नजर आता है लेकिन लुक अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कलर ही यूज कर रहा हूँ और दोनों के ऊपर बीवेल इस्तेमाल किया है। अब मैं लेटर लेता हूँ, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से आपने वर्ड आर्ट लेना है। स्टाइलिश लिखा ही, आप वर्ड आर्ट के अलावा टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। तो ये वर्ड आर्ट आ गया और यहाँ पर मैंने टाइप किया जी, साइज बॉक्स का बड़ा किया। और सबसे अहम चीज ये है कि आप फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे। देखिए फॉन्ट बड़ी अहमियत रखती है, तो मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो है बर्नेट। एंड बर्नेट जो फॉन्ट है, बर्नेट MT कंडेंस्ड, ये फॉन्ट थोड़ा सा मोटा है, खूबसूरत फॉन्ट है, बहुत डैशिंग लगता है। तो मैं इसका साइज यहाँ से बड़ा करता हूँ, होम से यहाँ से साइज छोटा बड़ा करते हैं, ये चीज़ें आप जानते हैं। और इसको यहाँ पर हम इसके ऊपर ऐसे प्लेस करते हैं, यूं प्लेस किया तो ये देखें इसके अंदर एक जैसे कैप्सूल जैसा आ गया है अंदर से। और शेप का साइज तो बड़ा है, कंट्रोल ब्रैकेट से जी का साइज मजीद बड़ा कर देते हैं। जी, ये साइज इसका बड़ा हो गया है। एंड इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। आई गेस ये ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त ये जो कंडीशन नज़र आ रही है इसकी अच्छी है। और इस जी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद हम जी के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, कोई 3D स्टाइल लगा लेते हैं। कोई भी आप स्टाइल लगा लें। लिखाई सेलेक्ट करें, सेलेक्ट नहीं हुई थी लिखाई तो इस वजह से इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ से आ जाएं आप 3D पे और ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स यहाँ मौजूद हैं। तो देखें जो स्टाइल आपको सही लगता है वो अप्लाई कर दें। तो मुझे जो यहाँ पर सही लग रहा है, मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। ये स्टाइल सही है। देखिए आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, यहाँ पर मैंने कुछ दूसरा लगाया था, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। वट एवर आप जो भी स्टाइल लगाना चाहें, आप इसको बी विल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नीचे से आ जाएं, यहाँ से आप 3D लगा दीजिएगा। ये वाला स्टाइल भी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर जो कलर है ना ये लिखाई का, वो हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। और इसका जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन में ब्लैक कलर में दे देता हूँ और आउटलाइन इसका मोटा कर देते हैं। अब लिखाई के ऊपर आउटलाइन नजर आ रहा है, बहुत अच्छा और खूबसूरत भी लग रहा है। अब मैं इसमें एक और कलर अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर ब्लू कलर आ रहा है, तो ये एक कैप्सूल टाइप सा गोल सा आ रहा है साइडों से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ शेप में से, और ये जो एरिया है ना इसके लिहाज से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ ऐसे। और थोड़ा सा इसको मैं रोटेट भी कर लेता हूँ क्योंकि अंदर जो शेप है थोड़ी सी रोटेट है ऐसे। और अब इसके अंदर फॉर्मेट में जाके मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें फुल ग्रीन कलर, नो आउटलाइन देता हूँ और इसको सेंड बैकवर्ड कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये एक और कलर हमने जो बैकग्राउंड पे इसके ब्लू कलर आ रहा था वो हमने इसको ग्रीन से रिप्लेस कर दिया। अब एक आखिरी चीज़ जो रहती है वो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये जो रेड कलर है ताकि मुख्तलिफ कलर्स आ जाएं, तो ये यहाँ पर इंसर्ट में आप आ जाएंगे और यहाँ से शेप से आप रेक्टेंगल उठाइएगा, ये सॉरी ट्राइंगल उठाइएगा। तो एक ट्राइंगल ले लिया आपने और यहाँ से इसको रोटेट करें ऐसे, इतना रोटेट किया। और मज़ीद भी पहले इसको हम नीचे से सेट कर लेते हैं, फिर यहाँ से सेट करना आसान है। और मज़ीद ये नहीं हो रहा तो इसको मज़ीद थोड़ा सा रोटेट करें और साइज़ इसका मुनासिब सा रखिएगा।
ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कलर फिल कर देते हैं। आउटलाइन इसका नो आउटलाइन है, कलर इसके अंदर हम येलो, और जैसे ही हम इसके ऊपर बीवेल अप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। ये देखें, बीवेल अप्लाई करने से, और स्टैंड बैकवर्ड भी कर लेंगे तो देखें बिल्कुल लुक चेंज हो गया। यहाँ से इसको बड़ा कर दें, यहाँ से थोड़ा बाया आ रहा है तो थोड़ा सा इसको आप एरो बटन से अंदर करें और यहाँ से भी इसको ऊपर ले जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक 3D लुक आ रहा है इसका। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, हम इसको पिक्चर कैसे बनाएं, इसको हम तस्वीर बनानी है इससे। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको सिलेक्शन में मसला होता है। जैसे मैं ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये ऊपर जी है तो नीचे ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको होम में जाना होगा और यहाँ सेलेक्ट में जाके आपने क्लिक करना है सेलेक्ट पेन पे। अब यहाँ पर आप एक एक शेप को यहाँ से ऑफ करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये जी है, ये देखिए येलो कलर वाली शेप है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वो ब्लू कलर है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो बाद में आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा कॉमन इशू है कि सिलेक्शन तंग करती है। अब इसकी तस्वीर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप बिल्कुल इस साइड पे सिस्टम ट्रे के साथ क्लिक करें और यहाँ से आप इसको क्या करें, स्क्रीन स्निपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखें स्क्रीन स्निप। नहीं तो आप सर्च में यहाँ क्लिक करें और SNIP लिखें तो स्निपिंग टूल आ जाता है। इस पर क्लिक करें आप, और जितना भी आपका एरिया है ना, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा न्यू पे, और कोशिश करें कि जो सिलेक्शन आप लें एक्यूरेट सिलेक्शन ले लें, ज़्यादा एरिया बाहर सेलेक्ट ना करें। इसका जी के नीचे तक जा रहा है तो मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट किया, और यहाँ से आप सेव पे क्लिक कर दें। और अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई लोगो 2 का नाम दे देता हूँ। इसको सेव किया मैंने इसको। अब अगर हम वर्ड की एक न्यू फाइल खोलते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कुछ तहरीर ले आते हैं, और अब मैं ये लोगो यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ कि ये लोगो मेरी ऊपर आ जाए, यहाँ तहरीर की सबसे ऊपर वाली है ये पे। तो इसके लिए मुझे इंसर्ट में जाना होगा और पिक्चर पे क्लिक करना होगा, एंड दैट इज़ इन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया मैंने, और ये रही लोगो मेरी, क्लिक की तो ये एक इमेज बन चुकी है। तो MS वर्ड में ये इशू होता है कि भाई इमेज नहीं बनता, इमेज का मसला हो जाता है, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ टाइट। तो ये इमेज बन चुकी है, आपके पास तस्वीर आ गई है। Ctrl X करके होम पे जाता हूँ सबसे ऊपर, और Ctrl V सबसे टॉप पे इसको मैं ले आया। वैसे बड़ी खूबसूरत सी 3D टाइप बीवेल एम्बोज जो भी कहें आप इसको, कलरफुल, आप अपने मर्जी का कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोगो आपके पास तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आसान थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और क्या सीखना चाहते हैं आप हमसे। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए गुड बाय।